अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पहले टेस्ट का पहला दिन एंड होता है और उतना ही हॉरिबल किस्म का पाकिस्तान का दिन था। इतना बुरा दिन था कि हम पहले दिन पे ही मैच तकरीबन हार ही चुके हुए हैं। अब कहाँ से स्टार्ट करें? प्लेइंग 11 से करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था इमाम उल हक खेलेगा और अली उस्मान खेलेगा। ये नहीं खिलाएंगे आमिर जमाल को 7वें नंबर पर। ये 7वें नंबर तक बैटिंग पर जाएंगे और साजिद खान को भी नहीं खिलाएंगे, अली उस्मान को ही खिलाएंगे। उन्होंने यही किया। वो फिर टॉस पे सलमान या ये कह रहे थे हम पहले बैटिंग करना चाहते थे। हालांकि टॉस जो रूट ने जीता था, उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। इनकी बातें सुन कहते बैटिंग करना चाहते थे। शुक्र है नहीं जीते टॉस हम, वरना इस चीज़ पे भी क्रिटिसाइज करना था। 171 पे हमारी पूरी टीम निपट गई। एक टाइम पे 6 रन पे हमारे 2 विकेट्स गिर चुके थे। तब बादल थे ऊपर। आपको पता है इंग्लैंड में बादल हो तो बैटिंग करना मुश्किल ही होता है। ऊपर से इमाम उल हक साहब ने अजान अवैस को ही पहला ओवर खिलवाया, उनको ही स्ट्राइक दी। ये नहीं खुद अब स्ट्राइक लें, कुछ सीनियर प्लेयर हैं, पहला बॉल वो खेलें। नहीं, अजान अवैस पहली बॉल पर आउट होते हैं। यहाँ पे एक मिलते हैं विकेट उनको। ओली रोबिंसन ने तो क्या बॉलिंग की है। उसके बाद शान मसूद का विकेट चला जाता है, जिससे हमें उम्मीद थी कि इन कंडीशन में शान मसूद इतनी काउंटर क्रिकेट खेली, अच्छा करेगा। नहीं किया। 6 पे 2 आउट होते हैं। इमाम उल हक साहब एक एंड से बच रहे होते हैं। अब्दुल्ला शफीक की पास ऐसा प्लेयर था, बड़ा अच्छा आज खेल रहा था। क्या उसने शॉट्स के लिए ड्राइव्स वगैरह, ऑन ड्राइव्स, कवर ड्राइव बहुत अच्छा खेल रहा था और उसकी टेक्निक भी पहले से बेहतर हुई है। आपको बैट का जो गैप था ना, वो पहले से अब कम हो चुका है। उस पर वो काम करके आया हुआ तो नज़र आ रहा था उसका। तो 23 पे 2 आउट थे। अभी 10 ओवर हुए नहीं थे कि बारिश हो जाती है। फिर लंच भी करा देते हैं क्योंकि बारिश की वजह से बैटिंग काफ़ी टाइम ज़ाया हो चुका हुआ था। डे एक्सटेंड कर दिया जाता है टाइम को। जब अगला सेशन स्टार्ट होता है तो धूप निकल आती है। फिर इमाम उल हक साहब बहुत अच्छा खेलते हैं वहाँ पर। 40+ रन पर वो पहुँचते हैं, अपना विकेट थ्रो कर जाते हैं। ये उनके करियर की हाईलाइट है। एक आधा इनिंग 40+ रन की वो खेलते हैं, 60 रन की खेल लेंगे फिर ड्रॉप भी नहीं होते। उस तरह करके वो निकल जाते हैं। 91 रन की पार्टनरशिप लगती है हमारी। 97 पे हमारे 2 आउट थे। बड़ा अच्छा चल रहा था अब्दुल्ला शफीक के इमाम उल हक के बीच में, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। पर उसका कबाड़ा किया इमाम उल हक ने विकेट थ्रो करके। उसके बाद कोलैप्स का सिलसिला स्टार्ट होता है और 150 भी हमारे साथ आउट हो जाते हैं एकदम से सेशन में होने तक। यानी कि 5 विकेट 53 रन पे हमारे गिर जाते हैं। रिजवान साहब, सलमान अली आगा साहब, सऊद शकील साहब पे सबसे पहले मैं बात करूँगा कि वो भी पिछले 1-2 साल से काफ़ी डाउन हो चुके हैं और इस तरह की कंडीशन में हमें पहले ही पता है कि वो इतना अच्छा नहीं खेलते जहाँ फास्ट बॉलिंग कंडीशन होती हैं। उतना अनकम्फर्टेबली थे हमारे बैटर्स। सऊद शकील हो, इमाम उल हक हो, रिजवान, सलमान अली आगा वगैरह, अजान वगैरह इतने अच्छे नज़र नहीं आए सिवाय अब्दुल्ला शफीक के। सऊद शकील का मैं आउट की बात कर रहा था कि वो जिस तरह आउट हुए हैं, हालांकि आउट नहीं था, उन्होंने रिव्यू भी लेने में भी देर की, इसलिए का रिव्यू नहीं हुआ। मगर इतना स्ट्रगल वो कर रहे थे, अनकम्फर्टेबल नज़र आ रहे थे। फिर सलमान अली आगा भी पता नहीं बीट हो जाते हैं। वो कितना अजीब गरीब किस्म के शॉट्स खेल कर आउट होते हैं। रिजवान का भी आउट टेक्निक तो कोई है नहीं उनकी भी, तो वो भी एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। और बाकी टेलेंडर्स हमारे जितना कुछ करते नहीं, खुरब से ज़्यादा कुछ रन ऐड करते हैं थर्ड सेशन के अंदर जाकर, तो वहाँ जाकर फिर थोड़ा सा रन वहाँ ऐड हो जाते हैं। 170+ रन वहाँ पे बन जाते हैं। पर वो कोई रन नहीं था। जॉश टंग हो गए, ओली रॉबिन्सन हो गया, क्या बॉलिंग की उन्होंने। ओली रॉबिन्सन ने तो क्या अंदर बाहर बॉल निकाला, उसी ने विकेट निकाला अब्दुल्ला शफीक का। अब तो अब्दुल्ला शफीक अगर आउट ना होता, हो सकता है 200 क्रॉस हम कर जाते। मगर दूसरे एंड से भी कि कुछ हो तो रहा नहीं था। अनकम्फर्टेबल, लड़े लड़े, अजीब व गरीब सिचुएशन बनी हुई थी उनकी। तो एक बंदा फिर क्या ही कितना कुछ कर लेता। 60 रन उसने बना दिए, 40 से मामूल लग के थे। बाकी किसी ने कुछ दिखाने लग तो बैटिंग की नहीं। टंग को भी विकेट्स दे दिए। हालांकि बॉल मूव कर रहा था, अंदर बाहर बॉल हो रहा था, मगर जिस बॉलों पे आउट हुए वो आउट होने वाली बॉलें नहीं थी। ये भी हकीकत है। अब मामूल लग का डिस्मिसल देख लो, अब आगा का भी डिस्मिसल देख लो, इतना भी कोई अंदर नहीं बॉल आया इस तरह से आउट हुआ है। रिजवान का आप देख लो, अजान अवैस का भी आप देख लो, तो इतना ज़्यादा कोई था नहीं। सऊद शकील वाला भी आप देखो, इतना नहीं है कि जिसको खेला ना जा सकता, मगर फिर भी आउट होकर जा रहे थे। फिर हमें बॉलिंग से उम्मीद थी कि मोहम्मद अली वाला, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास चाहे पेस नहीं अच्छा करेंगे। फेवरेट बॉलिंग की मोहम्मद अली ने, खुर्रम शहजाद ने अच्छी डिसिप्लिन वाली बॉलिंग नहीं की। मतलब वो रन्स बनाई जा रहे, आराम से रन्स बन रहे थे। ऊपर से बेन टेकेट था, हालांकि अब्बास ने उसको पहले ओवर में ऑलमोस्ट आउट कर दिया था, वो अंपायर कॉल हो गया। उसके साथ जो बैट्समैन आया हुआ था उसने बड़ा अच्छा खेला, गे ने, उसने भी चौके बड़े मारे हैं। हालांकि आउट हो गए, गया बड़े अच्छे थे। 33 रन उसने बना दिए। एकदम से उसने स्टार्ट करना अच्छा दिला दिया उनको। मोहम्मद अली ने बस उसका विकेट निकालने वाली बॉल निकाल दो ना, जो उसने गे का विकेट निकाला। बाकी मोहम्मद अली की बॉलिंग बहुत बुरी थी। जो वेस्ट इंडीज़ में बॉलिंग कर रहा था, उसकी आधी बॉलिंग भी उसने यहाँ नहीं की। वो जो डिसिप्लिन वहाँ था, यहाँ मिसिंग था। खुरम शहजाद भी विवर्ड है, पेस कभी अप डाउन उनकी हो रही होती है। अब्बास का भी पहला ओवर अच्छा था, दूसरा तीसरा ओवर में उनको बाउंड्रीज पड़ती हैं, उसके बाद वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। जो रूट के साथ का एक ओवर आपने देखा होगा, कंफर्टेबल नहीं थे जो रूट, मगर उसके बाद ज़्यादा स्ट्राइक मिली नहीं।
वो दूसरे बैटर को मिली, वो ठीक ठाक खेल रहा था, हालांकि लग रहा था अब्बास एक आधा विकेट और निकाल देंगे, पर अकेला वो क्या करें, दूसरे एंड से तो रन लीक हो रहे हैं। अगर वो एक ओवर से प्रेशर बनाते हैं, 1 या 2 रन देते हैं अपने ओवर में, अगले ओवर में 3-4 बाउंड्रियाँ पड़ रही हैं। तो बड़ा अजीब सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। उन्होंने 112 रन बना दिए, अब सिर्फ रह गए 59 रन पीछे। एक दिन में ही मैच ख़त्म हो गया ये तो। कल वो क्या कोलैप्स, उनका क्या ही हो जाएगा कोलैप्स, वो हमारी तरह थोड़ी करेंगे। पहले वो उतारेंगे, उसके बाद रन्स चढ़ाएंगे ऊपर। तो हमारा तो कोई इतना चांस नज़र आ नहीं रहा। पहले दिन में हमारा काम तमाम हो चुका हुआ है। हालांकि 71 या 73 ओवर्स हुए हैं आज, पूरे ओवर्स भी नहीं हुए। तब तक हमारा हशरिया देखा होगा, पूरे ओवर हो गए तो पता नहीं कितना और तमाशा होता हमारा। तो ये सारी कहानी है ना। बैटिंग में भी फेलियर आया है, कप्तानी भी बड़ी अजीबोगरीब है। मुझे तो समझ नहीं लगी सलमान अली क्या करना चाह रहे हैं। जो रूट की कप्तानी में ये है कि वो रिव्यूज़ काफ़ी ज़ाया कर रहे थे, बाकी वो ठीक कर रहे थे। हालांकि मुझे लगता है हैरी ब्रूक को बनाना चाहिए था, पर उन्होंने कप्तानी ठीक ठाक की है। उनके बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है। उनकी प्लेइंग इलेवन में 4 फास्ट बॉलर्स थे, हमारे पास 3 है और एक स्पिनर है। हमने सही तरह प्लेइंग इलेवन खिलाई नहीं, डिफेंसिव अपने खिलाई भी है। तो हमारा क्या चांस नज़र आ रहा है यहाँ पे? मुझे तो 3-0 ही होता नज़र आ रहा है। पहले दिन में काफ़ी कुछ हो रहा है। हमारी बैटिंग से तो कोई उम्मीद नहीं किया मुझे इस सीरीज़ के अंदर। जो बॉलिंग से भी थी, अगर इस तरह बॉलिंग करेंगे तो फिर तो चांस नहीं बढ़ेगा। डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी, कल हमें अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। किसी तरह 200 के, अब 200 में से आसान तो नहीं है 200 तक रोकना, किसी तरह रोकें इनको, वरना तो इतनी ज़्यादा लीड होती जाएगी, हमारे लिए मुसीबत बनती जानी है। पहले ही हमने रन कम बनाए हैं। तो बहुत बुरा दिन था पाकिस्तान का। देखते हैं कल बाउंस बैक होता है या नहीं होता, वरना तो इंग्लैंड ये वाला टेस्ट मैच जीत रहा है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब और अल्लाह हाफ़िज़।